पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है मानव विकास सूचकांक। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की रिपोर्ट ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक यानी HDI में एक पायदान ऊपर चढ़ गया है। चलिए अब जानते हैं मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा विकसित किया गया था और पहली बार वर्ष 1990 में राष्ट्रीय विकास के विशुद्ध आर्थिक आकलन के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। HDI मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। स्वास्थ्य, यह जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। लंबी जीवन प्रत्याशा बेहतर स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का संकेत देती है। शिक्षा, इसे 25 वर्ष की आयु के वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों की औसत संख्या और स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों से मापा जाता है। यह शिक्षा तक पहुंच और शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को दर्शाता है। जीवन स्तर, यह प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI द्वारा मापा जाता है जिसे क्रय शक्ति समता यानी PPP के लिए समायोजित किया जाता है। यह किसी देश में व्यक्तियों के भौतिक हित को दर्शाता है। HDI की गणना 0 से 1 तक के इन 3 आयामों को एक एकल सूचकांक में जोड़कर की जाती है, जहां 0 मानव विकास के निम्नतम स्तर को दर्शाता है और 1 उच्चतम स्तर को दर्शाता है। तत्पश्चात देशों को उनके HDI स्कोर के आधार पर निम्न मानव विकास, मध्यम मानव विकास, उच्च मानव विकास और अति उच्च मानव विकास जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। सूचकांक पर भारत की रैंकिंग। भारत ने वर्ष 2022 में 0.644 का HDI स्कोर प्राप्त किया, जो संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2023 से 24 की रिपोर्ट ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड में 193 देशों में से 134वें स्थान पर है। यह भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत करता है। वर्ष 1990 में भारत का मानव विकास सूचकांक 0.434 था। वर्ष 2022 का स्कोर 48.4% के सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। उल्लेखनीय उपलब्धियों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 9.1 वर्ष की वृद्धि, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में 4.6 वर्ष की वृद्धि और स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में 3.8 वर्ष की वृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त भारत के प्रति व्यक्ति GNI में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो लगभग 287% की वृद्धि है। रिपोर्ट में लैंगिक असमानता को कम करने में भारत की प्रगति का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें 0.437 के लैंगिक असमानता सूचकांक यानी GII पर प्रकाश डाला गया है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना हेतु उपयोग किए जाने वाले 3 आयाम क्या है? A, आय, रोजगार तथा शिक्षा। B, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। C, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एवं लैंगिक समानता। D, आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और बुनियादी ढांचे का विकास। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।